गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम और आप संधि भाग 5 में यण संधि के बारे में जानेंगे। यण संधि के क्रम में सबसे पहले हम लोग यण संधि का अर्थ जानेंगे कि आखिर यण संधि किसे कहते हैं। तो यण संधि किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको यण में लिखा हुआ दिख रहा होगा और आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं कि एक छोटी सी परिभाषा दी गई होगी यण संधि की। देखिए क्या दे रहे हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ ई या ई कामा उ या उ या री के बाद अन्य कोई असमान स्वर आए तो ई या ई का या, उ या उ का वा और री का रा हो जाता है, तो इसे यण संधि कहते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार और देख लीजिए। क्या है, कह रहे हैं कि जब ई हो या ई हो, अर्थात दोनों में से कोई ई हो और उसके बाद आ सकता है अथवा दीर्घ आ सकता है, और कोई असमान स्वर यानी कि ई के बाद ई ही ना आए, कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, इसी ई के स्थान पर या होता है। और दूसरा कह रहे हैं, अगर उ या उ हो, ह्रस्व या दीर्घ उ हो और उसके बाद क्या आए, आ जाए या आ जाए या कोई असमान स्वर आ जाए यानी कि अन्य स्वर आ जाए, तो क्या हो जाता है, इसी उ का वा हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई उ होगा, उस उ का रूप जो है वा में बदल जाता है। तीसरी कंडीशन कह रहे हैं कि री हो और अगर री के बाद क्या आ जाए, आ दोनों में से कोई आ हो या कोई असमान स्वर आ जाए, इनके अलावा भी कोई स्वर जो बच रहे हैं वो भी आ जाते हैं, तो इसी री के स्थान पर रा होता है। बच्चों, हम लोगों ने जब संधि पढ़ी थी तो संधि के अंतर्गत हम लोग जाने थे कि संधि का जो रूप बदलता है वो 3 प्रकार से होता है। 2 वर्ण मिलकर के एक हो जाते हैं, 2 वर्ण मिलकर के तीसरा वर्ण हो जाता है, और 2 वर्ण जब मिलता है तो एक वर्ण बदल जाता है और दूसरा वर्ण अपने मूल रूप में रहता है। तो इस संधि में यही रूल काम करता है, कौन सा, कि जब 2 वर्ण मिलते हैं तो एक वर्ण अपने मूल स्थान पर रहता है और एक चेंज हो जाता है। चेंज कौन सा वर्ण होता है, बदलेगा कौन सा वर्ण, तो वो वर्ण जो बदलता है वो कह रहे हैं सदैव ई के स्थान पर या होगा और उ के स्थान पर वा होगा और री के स्थान पर रा होगा। यानी कि जो चेंज होगा, जो परिवर्तन होगा, वो सदैव और सदैव ई उ और क्या री में होगा, और इसी ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा होता है। जैसे आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा उदाहरण में कि जो ई है और ई के बाद आ है और इसके बाद दिखा रहे हैं या। जैसे आपको दिख रहा है, यदि धन आपी। अब एक देखें यहाँ पे क्या है, ई है, क्योंकि जब इसको लिखेंगे द तो ई को आप बाहर निकालेंगे, ई और बाद में क्या है, आ। अब कह रहे हैं ई और या मिले तो क्या करते हैं, दोनों नहीं हो रहा है, दोनों में चेंज, एक वर्ण हो रहा है। आप पढ़े हैं तीसरा नियम ना, कि जब 2 वर्ण जुड़ते हैं तो एक मूल वर्ण जो है, एक वर्ण अपने मूल में रहेगा और एक में परिवर्तन होता है। तो पहला वर्ण परिवर्तित हो रहा है और दूसरा मूल रूप में रहेगा। पहला परिवर्तित होगा तो क्या होगा, इस ई के स्थान पर या हो जाता है। किसके स्थान पर, इस ई के स्थान पर या हो जाता। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा आप देखेंगे कि हो सकता है आपको कुछ और वर्ण मिल जाए जिसमें उ वाला मिल जाए। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है उ वाला वर्ण। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर उ हो या उ हो और इसके बाद आ आए अथवा आ आए या कोई अन्य असमान वर्ण आ जाता है, तो इसी उ के स्थान पर क्या होगा, वा होता है, और जो आ या अन्य असमान वर्ण हैं ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं।
तीसरा क्या है, तीसरा कह रहे हैं अगर री हो और री के बाद क्या आ जाए, कोई आसमान वर्ण आ या कोई अन्य आसमान स्वर आ जाए तो इसी री वर्ण के स्थान पर रा होता है और अन्य जो वर्ण हैं वो अपने मूल रूप में रहते हैं। अर्थात आपने कौन सी चीज़ जानी, आपने ये जाना कि जो परिवर्तन होगा, जो चेंजिंग होगा वो कहाँ से होगा, वो सदैव जो है कहाँ से हो रहा है, वो परिवर्तन या चेंज या बदलाव जो है कहाँ से हो रहा है, वो सदैव जो है यहाँ से हो रहा है। अर्थात जो चेंजिंग होगी वो ई ऊ और री वर्ण में हो रही है। किसमें किसमें, ई ऊ और री वर्ण में हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा इसके उदाहरणों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए एक उदाहरण आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, प्रतिधन अंग। तो प्रत्यंग हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है ये देखिए, ये को दिख रहा होगा प्रतिधन अंग। अब ध्यान से देखें, हमने क्या किया, प्रा को लिया, ता को लिया और इस ता की ई को निकाल लिया। जब ई को निकालेंगे तो ता क्या हो जाएगा, अर्ध रूप में हो जाता है और अंग। अब देखिए बात यही हुई है, किसमें परिवर्तन होगा, सदैव सदैव ई में होगा और ई का होगा तो या हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जा रहा है, आपका प्र हो गया और आधा ता यहाँ पे था, ता ई के स्थान पे या हो गया और जो ङ है वो आंग ङ किस में आ जाता है, या में आ जाता है और हो जाता है प्रत्यंग। इसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हैं, गति धन अवरोध। अब गति धन अवरोध बराबर हो जाता है गति धन अवरोध बराबर, आप जब संधि करेंगे तो क्या होगा, गति धन अवरोध। गति धन अवरोध से क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे ग और ता की ई आपने निकाल लिया तो हो गया ये गत, ई और अवरोध। आप दोनों का जब योग करेंगे तो आपको क्या मिला, ई और यहाँ पे मिला आ, तो इसी ई के स्थान पे तो या होगा। हाँ अब क्या हो गया ग और यहाँ पे आधा ता हो गया या, और या में क्या हो रहा, आ को ला के जोड़ देंगे, हो गया गत्या अवरोध। गत्या अवरोध ये आपको दिख रहा है, देखिए गत्या अवरोध, गति धन अवरोध बराबर गत्या अवरोध। इसी तरह से आप कहते हैं इति धन आदि बराबर इत्यादि, अभिधन उदय बराबर अभ्युदय, है ना। जैसे आप इसको देख लीजिए, प्रतिधन उत्तर, प्रति आपने लिया और इधर था उत्तर, आपका क्या हुआ, आपने इसमें से ई निकाला, प्र ई और उत्तर, तो इसी के ई के स्थान पर या हो गया और हो गया प्रत्युत्तर, है ना। ये दिख रहा है आपको कि प्रत्युत्तर हो गया, है ना, अभ्युदय हो गया आदि। अब आगे आपको ऊ संबंधी कुछ संधियाँ भी आप देख लीजिए कि ऊ से कैसे आपका हो रहा है। जैसे आपका था अनुधन अर्थ बराबर हो गया अन्वर्थ, आपने क्या लिया, अनुधन अर्थ, क्या मिला, तो इसका ऊ और यहाँ पे हो गया अन हो गया अर्ध रूप में, ऊ धन अर्थ। आप पढ़े हो ना, ऊ के बाद आ या कोई असमान स्वर, तो ऊ का क्या हो गया, वाह हो गया ना। अब क्या हो गया आपका, छोटा आधा न वाह, और या जो है आपके इसमें आके मिल जाएगा तो हो गया अन्वर्थ, ये जो आपको दिख रहा है। इसी तरह से स्वच्छ आपका होता है सुधन क्या, अच, सुधन अच, क्या हो रहा है, सुधन अच। अब देखिए जो सु का आपने क्या निकाल लिया, ऊ निकाला तो सा हो गया अर्ध रूप में, ऊ और आ, और इसी ऊ के स्थान पर हो जाता है क्या, वाह हो जाता है। और वाह जब हो जाएगा तो क्या होगा, हो गया सा और ये जो हो जाएगा वाह और छ, क्या बना, स्वच्छ। इसी प्रकार से आपको बद्धागमन मिल जाएगा, है ना, भूद्वाद मिल जाएगा, अन्वत मिल जाएगा, आदि मिल जाता है। अब री का एक उदाहरण और देख लीजिए, री के अंतर्गत क्या आता है। अगर री के बाद कोई आ जाता है तो इसी री के स्थान पर रा होता है ना,
जैसे देखिए आपने क्या लिखा था, ये देखिए मातृ धन अनुमति, आपने लिखा मातृ धन अनुमति, तो ये री है, आपने माँ को यहाँ से ले लिया और ता को आधा कर दिया और री निकाल लिया और इसी री के स्थान पे रा कर लिया, तो क्या हो गया, माँ और ता में रा था और मात्रा लग गया, हो गया मात्रा अनुमति। क्या हो गया, ये हो गया मात्रा अनुमति। इसी तरह से पित्राज्ञा इस तरह से बनता है, पितृ पितृ धन आज्ञा, ये शब्द है ना। तो इसी में जो पी है, पी तो आपका रहेगा ही, तो ता का आधा हो गया क्योंकि री निकाल लिया आपने और री का रा हो गया, तो आपका बन गया पितृज्ञा। क्लियर। इस तरह से तमाम आपको मिल रहा है, मात्रानुमति, पित्रानुमति, मात्राज्ञा, प्रतिज्ञा, है ना, पितृण, मातृण आदि। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में यण संधि का विच्छेद और पहचान कैसे की जाती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।